हेलो बच्चों, मैं शशांक आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल शशांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 9 की एक और वीडियो के साथ, जिसमें कि आज हम त्रिभुज की असमीकाएं और साथ में प्रमेय 9.6 और प्रमेय 9.7 जो कि आपको किसी सिन्हा में है, उसके बारे में हम आज बात इसमें वीडियो में करेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, सबसे पहले देखिए असमीकाएं। अभी तक आपने सर्वांग समता पढ़ा, ठीक है। सर्वांग समता के शर्तों को जाना, क्या होता है नहीं होता है। असमीकाएं देखिए वास्तव में क्या है। यदि आप कहें कि दो क्या है कि समद्विबाहु त्रिभुज हैं, ठीक है। दो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज हैं। तो दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं तो क्या होगी, दोनों त्रिभुज की जो भुजाएं होंगी, दो भुजाएं वो आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। हो सकता है कि दो कोण भी क्या हो, ये या इसके सामने कोण इसके सामने यानी क्या है, ये भी बराबर हो। लेकिन क्या वास्तव में यदि आप इन दोनों की तुलना करें तो क्या ये बराबर होंगे, नहीं हो सकती। तो इसी कारण इनमें कुछ इनइक्वालिटीज होती है, ठीक है। यानी असंख्य यानी डिफरेंस जिसको आप बता सकते हैं, ठीक है। कि ये दोनों भले ही क्या है कि सर्वांगसम हो सकते हैं, लेकिन क्या है ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि देखिए दोनों की लंबाई क्या है, सेम नहीं है। दोनों की भुजाओं की लंबाई अलग हो सकती है, दोनों के कोण की लंबाई अलग हो सकती है, लेकिन क्या है दोनों सर्वांगसम है, ठीक है। तो इसके तर्ज पर हम कह सकते हैं कि त्रिभुज की जो असमीकाएं होती है उसके कुछ दो नियम हैं। फर्स्ट है, दो राशियां समान नहीं है, यानी यहाँ पर जो दोनों राशियां हैं वो क्या है, समान नहीं है। दूसरा है, दोनों राशियों में से एक राशि एक दूसरे से बड़ी या तो छोटी होगी, यानी ये दोनों जो राशियां हैं इसमें से कोई एक क्या होगा, बड़ा होगा तो कोई एक क्या होगा, छोटा होगा। यानी क्या यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ बताने की जरूरत नहीं, फिगर से ही पता चल रहा है कि इनइक्वालिटीज में क्या है कि अगर दो त्रिभुज की बात की, क्योंकि त्रिभुज पढ़ रहे हैं, तो दो त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम हो सकते हैं, ठीक है, समरूप भी हो सकते हैं। लेकिन क्या है, क्या यहाँ पे ये दोनों बराबर होंगे, नहीं हो सकते, क्योंकि क्या है, या तो एक बड़ा होगा या तो एक क्या होगा, छोटा होगा। यानी आप किसी भी त्रिभुज में ये नियम आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो यही है आपका त्रिभुज की असमीकाएं, जिसके क्या है कि आपके कुल इसमें 3 प्रमेय दिए हुए हैं और एक उप प्रमेय है। तो आइए सबसे पहले चलते हैं प्रमेय 9.6 की ओर। चलिए, सबसे पहले यदि हम प्रमेय 9.6 की बात करें, जो कि आपका एनसीईआरटी में प्रमेय 7.6 में है, ठीक है। यानी चैप्टर नंबर 7 में जो प्रमेय नंबर 6 है आपका, वो है, ठीक है। कहता है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर न हो, ठीक है, तो बड़ी भुजा के सामने का कोण क्या होगा, बड़ा होगा। इसके सबसे पहले क्या है, एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। चलिए, एक त्रिभुज हमने बना लिया। मान लेते हैं कि ये दोनों भुजा की बात करते हैं, ये भुजा बड़ा है, ठीक है, ये भुजा क्या है, बड़ा है। तो इसके सामने का ये जो कोण होगा, ये क्या होगा, सबसे बड़ा कोण होगा। ये हमको क्या करना है, इसमें प्रूव हमको करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया है उसके हिसाब से हम लिखेंगे, ठीक है। इसका नाम ले लेते हैं हम ए, बी और सी, ठीक है। चलिए, तो जो सबसे पहले दिया है लिखेंगे कि दिया है, ठीक है, दिया है, क्या दिया है, ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में क्या दिया है कि ए सी जो भुजा है वो ए बी से बड़ा है, यानी ए सी क्या है, ग्रेटर देन ए बी, ठीक है। अब तो इसके अलावा कुछ दिया नहीं है, तो जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है कि ये जो कोण है ये सबसे बड़ा कोण, क्योंकि सामने की जो भुजा है उसके सामने का कोण क्या है, सबसे बड़ा है। यानी एंगल ए बी सी है ना, एंगल बी बड़ा है किससे, एंगल ए सी बी से, ठीक है। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए अब हम रचना करते हैं। तो रचना में देखिए क्या है कि सबसे पहले आपको क्या है कि ए सी पर कोई एक बिंदु हम ले लेते हैं जिसका नाम है डी, और क्या करते हैं कि बी डी को मिला लेते हैं, ताकि क्या हो जाए कि ए बी जो भुजा है वो ए डी के बराबर, क्योंकि ए सी क्या है, सबसे बड़ी है। तो रचना में ये चीज़ क्या है कि हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यानी ये लिखेंगे कि ए सी पर एक बिंदु क्या है, हमने क्या खींचा, डी खींचा। हमने लिखेंगे यहाँ पर ए सी पर बिंदु क्या है, बिंदु डी लिया, क्या है, हमने क्या लिया, बिंदु डी लिया। इस प्रकार क्या हो जाएगा कि ए बी जो भुजा हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा किसके, ए डी के, हो गया ना। तथा क्या है, हमने
बी डी को मिलाया, क्या है, बी डी को मिलाया। ठीक है, चलिए हमने मिला लिया। अब चलिए प्रमाण हम देते हैं, क्योंकि जो हमको सिद्ध करना है उसके लिए हमें क्या चाहिए, प्रमाण की ज़रूरत है। यदि हम चलें ट्रायंगल ए बी डी में, यानी ट्रायंगल ए बी डी, यानी अब दो ट्रायंगल बन गया। ए बी डी में चले तो दिया हुआ है ए बी बराबर ए डी, जस्ट कैसे आया, तो रचना से। ठीक है, रचना से आया। अब इसको मानते हैं एंगल 1, इसको मानते हैं एंगल 2 मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जब ये दोनों बराबर है तो इसके आमने सामने का कोण भी क्या होगा, बराबर होगा, यानी हो जाएगा क्या, एंगल 1 बराबर एंगल 2 मान लेते हैं। क्यों हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे समान भुजा के सम्मुख कोण कैसे होंगे, तो समान भुजा के सम्मुख कोण से क्या होंगे, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, चलिए इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, सिर्फ बारी बारी से आप देखते हैं, आराम से समझ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान देखें, तो एंगल 2 जो है यहाँ पर ट्रायंगल बी सी डी का बहिष्कोण है। क्या है, ट्रायंगल बी सी डी का क्या है, बहिष्कोण है, यानी बाहर का कोण है ना। यानी इस ट्रायंगल के बाहर का कोण क्या है, एंगल 2 है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल 2 जो है वो बड़ा है किससे, एंगल ए सी बी से है। ठीक है, इसको मानते हैं हम समीकरण 2 मान लेते हैं। यदि हम समीकरण 1 तथा 2 से चलें, यानी समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 और 2 में क्या है, एंगल 2 कॉमन है, तो खत्म, यानी क्या बच जाएगा आपका, एंगल 1 बड़ा हो जाएगा किससे, एंगल ए सी बी से हो जाएगा ना। तो इसको मान लेते हैं हम समीकरण 3। क्या मान लेते हैं, समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, यदि आप फिगर ध्यान से देखें, लेकिन हम यहाँ पे एक ये भी चीज़ आप जान रहे हैं कि एंगल ए बी सी जो है वो क्या है, बड़ा है एंगल 1 से। ठीक है, इसको मानते हैं समीकरण 4। क्योंकि आप देखें यहाँ पर कि एंगल ए बी सी क्या है, ये पूरा एंगल 1 क्या है, इसका आधा है ना, तो ये तो एंगल बी बड़ा ही होगा। तो यदि हम समीकरण 3 तथा 4 से देखें, समीकरण किससे, 3 तथा 4 से हम ध्यान दें तो ये दोनों एक पक्ष बराबर है, यानी एक पक्ष है ना, तो यानी ये चीज़ यहाँ आ जाएगा, यानी कह सकते हैं कि एंगल ए बी सी बड़ा होगा किस, एंगल ए सी बी से। ये चीज़ क्या करना था, हमको प्रूव भी करना था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर, यानी प्रमेय 9.6 का सिद्ध करना। ठीक है, तो अब चलिए हम चलते हैं प्रमेय 9.7 में। चलिए, प्रमेय 9.7 है, देखिए किसी ने कहा, लेकिन आपको एनसीईआरटी में यही चीज़ आपको प्रमेय 7.7 में। ठीक है, तो देखिए ये प्रमेय कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण असमान हों, यानी दो कोण क्या है, असमान हो, तो कह सकते हैं कि तो बड़े कोण के सामने की भुजा क्या है, बड़ी। यानी जो आपका प्रमेय 9.6 था जस्ट उसका थोड़ा सा विपरीत है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे कि क्या है, दिया है ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में क्या दिया है कि एंगल ए बी सी जो है वो बड़ा है एंगल ए सी बी से, यानी ये जो एंगल है वो बड़ा है किसी इस कोण से। ठीक है, अब जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे, तो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि जो भुजा है हमारा ए सी वो क्या है, बड़ा है ए बी से। ठीक है, यानी ए सी जो भुजा है वो ए बी से क्या है, बड़ा है। जस्ट देखिए अब आप मिलाइए तो क्या, जस्ट उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी चीज़ें वही है। ठीक है, प्रमाण, चलिए प्रमाण में हम देखें तो सबसे पहले हम पाएंगे कि इस जो त्रिभुज इसमें कुल 3 प्रकार की संभावनाएं हैं। ठीक है, जिनमें से कोई एक ही चीज़ क्या है, सत्य हो सकती है। उसको लिखेंगे सबसे पहले कि ट्रायंगल ए बी सी में भुजाएं ए बी तथा ए सी, ठीक है, ए सी के लिए 3 संभावनाएं हैं, के लिए क्या है, 3 संभावनाएं। ठीक है, 3 संभावनाएं हैं जिनमें से केवल एक ही सत्य है, जिनमें से क्या है, केवल एक ही सत्य है।
क्या है, केवल एक ही सत्य है। अब वो तीनों संभावनाएं क्या क्या हैं उसको सबसे पहले हम नोट डाउन करेंगे। तो पहली संभावनाएं हैं, यानी हो सकता है कि AC बराबर AB हो जाए। दूसरा संभावनाएं है कि AC क्या हो, छोटा हो AB से। और तीसरा संभावनाएं हैं कि AC जो हो वो बड़ा हो AB से। यही तीन संभावनाएं हो सकती है ना, कि यही तीन, यानी कोई भी दो भुजा पे यदि संभावनाएं यदि करना हो तो क्या यही तीन संभावना। देखिए हमको सिद्ध क्या करना है कि AC क्या है, बड़ा है AB से, यानी कोई एक ही यही सत्य हो सकता है, या इन दोनों में से कोई चीज़ सत्य हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं स्थिति फर्स्ट। स्थिति फर्स्ट हमारा क्या है, AC बराबर AB। ठीक है, स्थिति क्या है सबसे फर्स्ट, यदि AC बराबर AB। ठीक है, यदि दो भुजा बराबर तो उसके सम्मुख कोण आपस में बराबर होंगे, यानी कह सकते, इसीलिए एंगल ABC बराबर होगा एंगल ACB के। ये होगा ना। लेकिन आप जानते हैं कि एंगल ABC बड़ा है ना एंगल ACB से, ऊपर क्योंकि हमने लिखा था। तो कह सकते हैं किसी कारण कि AC AB के बराबर नहीं होगा, यानी हमारे ये जो है वो क्या हो गया, गलत हो गया। अब चलते हैं हम स्थिति 2 से, यानी यहाँ पर लिखेंगे स्थिति सेकंड। ठीक है, अब स्थिति क्या है, हम सेकंड से। अब स्थिति सेकंड क्या है हमारा, यदि AC क्या हो, छोटा हो AB से, तो क्या हो जाएगा, AC वाला पार्ट है तो AC वाला भुजा, यानी एंगल ACB बड़ा हो जाएगा एंगल ABC से, है ना, ये होगा ना। चलिए, तो लेकिन क्या है, ये सही है नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या है कि यानी क्या है कि MBC क्या है, बड़ा है। तो क्या है कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यह तथ्य उल्टा है। यह क्या है, तथ्य क्या है, उल्टा है, क्योंकि एंगल ABC क्या है, बड़ा है एंगल ACB से। इसीलिए कह सकते हैं कि AC क्या होगा, ये नहीं होगा AB के, यानी ये भी हमारा तथ्य क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम तीसरे तथ्य से चलेंगे, यानी स्थिति थर्ड, जिसको कि हमें क्या है, प्रूफ भी करना। तो बस इसी को हमको क्या लिखना है, चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि हम साबित कर चुके हैं। क्या है, हम साबित कर चुके हैं कि AC क्या है, AB के बराबर नहीं है, तथा AC जो है वो क्या है कि छोटा नहीं है AB से। ठीक है, तो संभावनाएं हैं, तो संभावना है, क्या है, तो संभावना है कि AC जो होगा वो बड़ा होगा, किससे, AB से। ठीक है, ये होगा ना, तो इसीलिए कह सकते हैं कि AC क्या होगा, AB से बड़ा होगा। ये चीज़ आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये था आपका प्रमेय 9.7। चलिए अब चलते हैं प्रमेय 9.8 की ओर। चलिए, अब प्रमेय जो हमारा 9.8 है, कहता है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यानी ये आप पहले भी सिद्ध कर चुके हैं, किसमें, समकोण त्रिभुज में। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या है कि सबसे पहले क्या है, समकोण त्रिभुज हम लेंगे जिसका नाम, इसका फिगर आपको कुछ इस प्रकार बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसका कारण आपको जो है आगे चल के क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा सब। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हम लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है कि ट्रायंगल ABC में, ठीक है, ट्रायंगल ABC में क्या है, सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या है, बड़ा होता है। यानी कि सबसे फर्स्ट स्थिति कह सकते हैं कि AB जो है, AB प्लस AC करें तो बड़ा होगा BC से। ठीक है, दूसरा स्थिति ले सकते हैं कि AB प्लस BC जो हो वो क्या होगा कि AC से छोटा होगा। तीसरा
क्या होगा कि बी सी प्लस ए सी बड़ा होगा ए बी से, यानी बारी बारी से हमने क्या है तीनों कोनों को जोड़ा, तीनों भुजाओं को जोड़ा, और उसमें क्या है जो जो चीज़ हमें अलग अलग जो भुजा थी उसको भी हमने क्या है लिख लिया। ठीक है, मुख्य रूप से ट्रायंगल ए बी सी है। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी है, लेकिन क्या है कि समकोण त्रिभुज वाला ये नियम है, तो इसके लिए हमने क्या किया कि इसको क्या हमने बढ़ा लिया। ठीक है, अब क्या है कि सबसे पहले हमको रचना करना पड़ेगा। ठीक है, हमको क्या है रचना करना पड़ेगा। देखिए रचना क्या है कि आप लिखेंगे कि भुजा बी ए को बढ़ाया, क्या है भुजा बी ए को बढ़ाया तथा ए सी बराबर ए डी, यानी ए सी जो भुजा है वो क्या ए डी के बराबर। ठीक है, ए डी बनाया, और साथ में क्या है कि आप लिखेंगे कि सी डी को मिलाया। अब देखिए हो गया ना, यही रचना हमको बनाना था, लेकिन फिगर हम क्या हमने पहले ही बना लिया। अब चलिए प्रमाण। अब देखिए प्रमाण यहाँ पर क्या है कि प्रमाण क्या है, जो आपको सिद्ध करना है वही चीज़ क्या है, बस वही हमारा प्रमाण है। चलिए तो सबसे पहले क्या है कि हम चलेंगे ट्रायंगल ए सी डी में। अब दो ट्रायंगल बना तो बाय बाय से क्या हमको दोनों ट्रायंगल में चलना है। ट्रायंगल सी क्या है कि दिया हुआ है कि ए सी का जो मान है वो ए डी के बराबर है। ठीक है, ये कैसे है तो रचना से है। तो जानते हैं कि जब दो भुजा आपस में बराबर हैं तो उसके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे, यानी कह सकते हैं क्या, इसका नाम ले लेते हैं एंगल 1, इसका नाम लेते हैं एंगल 2, इसका नाम एंगल 3। ठीक है, तो कह सकते हैं कि एंगल 2 का जो मान होगा वो एंगल 1 के बराबर होगा। क्यों होगा तो यहाँ लिख सकते हैं समान भुजा के सम्मुख कोण। क्यों होगा तो समान भुजा के सम्मुख कोण, इसके कारण क्या होंगे कि ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, और यदि हम क्या है कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 को जोड़ें, ठीक है, तो क्या होगा ये एंगल 1 से बड़ा होगा, क्योंकि ये दोनों कोण बड़ा हो जाएगा किससे, एंगल 1 से। या आप लिख सकते हैं कि एंगल बी सी डी जो होगा वो बड़ा होगा एंगल 1 से। ठीक है, चलिए अब हम नीचे वाले में चलेंगे। ठीक है, यानी ट्रायंगल बी सी डी या बी डी सी में, क्योंकि डी क्या है यानी बड़े वाली है, जो पूरा जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, सबसे पहले छोटा फिर बड़ा चलते हैं। ठीक है, फिर दोनों में अंतर हमें आराम से निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है कि सबसे पहले दिया हुआ है कि एंगल बी सी डी जो है वो क्या है बड़ा है एंगल 1 से। ठीक है, सबसे पहला तो हमें मिल गया, और इसके कारण क्या हो जाएगा कि जो बी डी जो भुजा है वो भी क्या है बड़ा हो जाएगा बी सी से, यानी जो आपका जो बी डी भुजा है वो क्या है बी सी से बड़ा है, क्योंकि देखिए ये ऐसे ही क्या लग रहा है बहुत ज़्यादा मात्रा में बड़ा दिख रहा है। और यहाँ पे देखें तो बी डी को आप ऐसे लिख सकते हैं ना कि बी ए प्लस ए डी। ठीक है, लिख सकते हैं ना। अब देखिए हमने यहाँ पे एक चीज़ है कि बी डी बराबर, देखिए बी डी बराबर लिखा है कि बी डी जो है बड़ा है बी सी से। कैसे, तो यहाँ इसको लिख सकते हैं कि क्योंकि क्या है कि बड़े कोण की सम्मुख भुजा, क्या है बड़े कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है बड़ी होती है। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे क्या है कि यदि हम यहाँ पे क्या है कि इसको ऐसे लिख रहे हैं तो इसको चेंज करके भी हम लिख सकते हैं। इसको सीधा करें तो हो जाएगा ए बी। ठीक है, और इसको क्या है ए डी, जान रहे हैं कि ए डी जो है वो किसके ए सी के बराबर है, तो इसके जगह हम ए सी भी लिख सकते हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, यदि अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 से चलते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से हम चलें तो लिख सकते हैं कि ए बी प्लस ए सी है ना, ए बी प्लस ए सी जो है, तो ए बी प्लस ए सी को क्या है हमने जोड़ा है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा किससे, बी सी के, इससे बड़ा हो जाएगा ना ये वाला पूरी भुजा। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ और क्या है कि इसी प्रकार क्या कर सकते हैं हम साबित भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको समझ नहीं आए तो साइड में लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है कि ए डी क्या है ए सी के बराबर, इसके कारण हमने यहाँ पर लिखा। तो यहाँ पे एक चीज़ बस जो हमें बस इसी प्रकार क्या है यहाँ लिख सकते हैं, इसी प्रकार हम साबित कर सकते हैं, इसी प्रकार हम साबित कर सकते हैं। अब देखिए साबित क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो हमने 2-3 चीज़ें जो साबित करने लिखी थी इसमें से पहला तो हमने लिख लिया,
तो बाकी जो दोनों बच गए इन दोनों को क्या है आप साबित कर सकते हैं। ठीक है, यही चीज़ हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये था आपका प्रमेय 9.8। अब चलिए चलते हैं एक जो हमारा लास्ट जो बचा है उपप्रमेय, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानते हैं। चलिए, जो हमारा उपप्रमेय है वो कहता है कि एक दी गई रेखा पर एक बिंदु से इस प्रकार इस रेखा पर स्थित नहीं है। ठीक है, डाले गए सभी रेखाखंडों में लांबिक रेखाखंड सबसे छोटा होता है। यानी सीधा समझिए किस प्रकार का एक रेखा है जिसका एल नाम है। ठीक है, एक बिंदु है जिसका नाम है पी। ठीक है, अब इससे बाय चांस कोई लंब है। ठीक है, और इससे कोई एक निश्चित दूरी पर क्या क्यू एक बिंदु, यदि हमने इसको क्या है मिला लिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ जो आपको जो सिद्ध करना है कि जो PM जो है वो PQ से छोटा है। ठीक है, बस ये चीज़ हमको क्या है सिद्ध करना है। तो ऐसे ही देख के ही पता चल रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिखेंगे, क्योंकि ये तो हमने अपने मन से बनाना है। तो कि जो सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा उसको तो क्या है हम जो बनाएंगे उसको तो हमको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे कि दिया है, क्या है दिया है कि L एक रेखा है, क्योंकि प्रश्न में नहीं दिया है लेकिन क्या है हमने इसको ऐसे ही माना है। ठीक है, तो L एक रेखा है। चलिए, इतनी चीज़ें जो हमको लिखनी थी उसको क्या है हमने लिख लिया। ठीक है, कि सबसे पहले क्या है कि L एक रेखा है जो P बिंदु पर क्या है स्थित नहीं, क्योंकि P तो बाहर है। कहता है कि जो L पर स्थित है। साथ में देख रहे हैं कि PM जो है यानी M बिंदु है, तो PM जो है यानी P बिंदु, तो PM जो है वो लंब है किस पर, L पर। कहता है तथा Q जो है L पर M बिंदु से कोई भिन्न बिंदु है, यानी है ना M से क्या है कोई भिन्न बिंदु है। अब जो हमें सिद्ध करना है तो लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि PM जो है वो छोटा है PQ से, क्योंकि जानते हैं कर्ण क्या होता है, बड़ा होता है। यहाँ पर एक कर्ण दिख रहा है ना। चलिए, तो प्रमाण में सबसे पहले क्या है कि यहाँ जो त्रिभुज है हमारा ट्रायंगल PMQ में। ठीक है, PMQ में देखें तो एंगल M जो है वो 90 डिग्री का है, क्योंकि ये दिया हुआ है। M क्या है, लंब है, तो लंब क्या होता है 90 डिग्री होता है। कोण Q क्या है, ये तो एक क्या होगा, कोण Q जो होगा एक न्यून कोण होगा। ठीक है, एक न्यून कोण होगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा कि एंगल M का कोण M जो होगा वो तो कोण Q से क्या होगा, बड़ा ही होगा ना, क्योंकि क्या है कोण M का मान क्या है 90 डिग्री, तो 90 न्यून कोण है तो ये 90 डिग्री होगा नहीं। इसके कारण हम कह सकते हैं कि जो PQ जो भुजा है वो क्या होगा, PM से छोटा होगा, यानी PQ भुजा बड़ा होगा, किससे, PM से। क्यों, क्योंकि जानते हैं कि बड़े कोण की सम्मुख भुजा है। क्या है, बड़े कोण की सम्मुख भुजा है। ठीक है, बड़े कोण की क्या है, सम्मुख भुजा है। अब बड़े कोण क्या जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में याद रखिएगा कि किसी भी बड़े कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है, वो बड़ी होती है, और ये कर्ण होती है, तो कर्ण तो सबसे बड़ा होता है। इसीलिए कह सकते हैं कि PM जो है वो क्या है, छोटा है किससे, PQ से। यही चीज़ हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो एक चीज़ आपको याद रखना है, किसी भी समकोण त्रिभुज में या किसी रेखा पर डाला गया लंब, ठीक है, यदि वहीं पर कोई और बिंदु डाला जाए तो उसके कोण से क्या होता है, ये वो बड़ा होता है, और जो समकोण त्रिभुज का कर्ण होता है वो क्या होता है, वो सबसे बड़ा होता है, क्योंकि आप समकोण त्रिभुज बन रहा था। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।